तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज पर। तो आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का सेकंड पार्ट है, जिसमें एमपीजीएस का सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी चैनल हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमपी 2007 का एमपी हाई कोर्ट 2015 और 2017 का वीडियो, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल दो अवधि तक रहा है। दो अवधि का मतलब है जैसे कि 2 पीरियड तक इनका कार्यकाल रहा है। 2 बार यह राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो अपने एक मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए एक बार बन चुके हैं, फिर उसी पद पर रहते हुए दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो वो हैं हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के अंतर्गत आपको धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया जाएगा। और धन विधेयक जो लाया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में इसको रखा जाता है, फिर उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो लोकसभा का आर्टिकल क्या है? लोकसभा का आर्टिकल है आपका 81, और राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? राज्यसभा का आर्टिकल है आपके सामने 80। तो लोकसभा की जानकारी आपको आर्टिकल 81 में मिलेगी और राज्यसभा की जानकारी आपको आर्टिकल 80 में मिलेगी। इसी के साथ साथ राज्यपाल के बारे में भी जानते हैं। राज्यपाल का आर्टिकल है 153। राज्यपाल के बारे में जो जानकारी हमारे संविधान में दी हुई है वो आर्टिकल 153 में दी हुई है, और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी 155 आर्टिकल में दी हुई है। राज्यपाल की जो नियुक्ति कराता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कराता है। तो इसकी जानकारी किस आर्टिकल में दी हुई है? तो आर्टिकल 155। जैसे कि महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ है? तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग की अवधारणा दी गई है। अब आता है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल 72 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंदर दी हुई है। अगर आप जैसे कि कोई भी अगर क्षमादान की पेश करना चाहता है प्रक्रिया, तो वह सिर्फ एक ही बार क्षमादान का अपना आर्टिकल राष्ट्रपति के सामने रख सकता है। राष्ट्रपति अगर उसको खारिज कर देगा तो क्षमादान की प्रक्रिया वो कभी भी फिर राष्ट्रपति उसको पास नहीं करेगा। इसी तरह चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो बटेश्वर मंदिर समूह है, बटेश्वर मंदिर समूह है वो किस जिले में है? बटेश्वर मंदिर समूह किस जिले में है? तो यह मुरैना जिले में है बटेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, तो मुरैना जिले के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जैसे मुरैना जिले के बारे में नागाजी का मेला मुरैना जिले में लगता है। मुरैना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना जिला आता है। एमपी का सबसे उत्तरी जिला है। एमपी का, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। और ककनमठ मंदिर भी मुरैना में ही है। मुरैना के सिहोनिया जो जगह है, उस जगह पर ककनमठ मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? ओमकारेश्वर
ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे पर है? तो ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर? नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जैसे कि नर्मदा नदी पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना चल रही हैं उनके बारे में जानते हैं। वैसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहती है। और इस पर कौन कौन से परियोजना चल रही है? सबसे पहली परियोजना के बारे में हम जानते हैं इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना, यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा 23 अक्टूबर 1984 23 अक्टूबर 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह एमपी का सबसे ऊंचा बांध है। एमपी का सबसे ऊंचा बांध, एमपी का सबसे ऊंचा बांध है और यह खंडवा जिले में है। इंदिरा गांधी जो परियोजना है नर्मदा नदी पर, ये एमपी के खंडवा जिले में है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे पर है और इसे किस और नाम से भी जाना जाता है? ओमकारेश्वर मंदिर को ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना और चल रही हैं उनके बारे में भी और जानते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे आता है ओमकारेश्वर बांध, फिर आता है महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ठीक है, और लास्ट आता है महेश्वर बांध। ये तीनों परियोजनाएं नर्मदा नदी पर चल रही हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में फैक्ट के बारे में जानते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर जो बांध है वो खंडवा जिले के ओमकारेश्वर शहर में बना हुआ है। ओमकारेश्वर नदी इसी नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं महेश्वर बांध। ये महेश्वर बांध खरगोन जिले के मंडलेश्वर के पास है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर के पास। खरगोन जिले के मंडलेश्वर के पास। तो हमने नर्मदा नदी की नदी घाटी परियोजना जान ली और ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में भी जान लिया कि ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट चलते हैं सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचे बांध के बारे में हम जानेंगे। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिले और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। सबसे चलते हैं सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये किस राज्य में है? तो इसका है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध बना हुआ है, सबसे ऊंचा बांध है। अब चलते हैं सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बंगाल नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अब ये हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसके बारे में जानते हैं। यह महानदी पर बना हुआ है। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिजिटल केंद्रीय बजट 2021। डिजिटल केंद्रीय बजट 2021।
डिजिटल केंद्रीय बजट 2021 में पेश किया गया था, ये किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? तो डिजिटल केंद्रीय बजट है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। अब चलते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके अंतर्गत क्या क्या संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो इसे एक लघु संविधान के दर्जा दिया गया था, लघु संविधान का दर्जा दिया था। अब इसे 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून को बनाने के लिए, इसमें थोड़ा चेंजिंग करने के लिए, दल बदल कानून में चेंजिंग करने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। दल बदल कानून के बारे में अनुसूची 10 में दिया हुआ है। ठीक है, दल बदल कानून के बारे में अनुसूची 10 में दिया हुआ है। अब चलते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन है, हाई कोर्ट जज का त्यागपत्र कौन लेगा? जैसे अगर हाई कोर्ट का जो भी जज है वो अगर त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? हाई कोर्ट का जज अगर त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? हाई कोर्ट का जज त्यागपत्र किसे देगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, हाई कोर्ट का जज त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देगा। अब प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। प्रेसिडेंट के 52 से 62 आर्टिकल होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 62 आर्टिकल्स हमने अभी पढ़ा हुआ था। जैसे कि वो 61 में महाभियोग है, ये भी प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही आता है। 61 में महाभियोग है जो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता है, और 72 में क्षमादान की शक्ति, यह भी प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पूरा देखते रहिए। चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है? चिनाब नदी किस दर्रे से होकर बहती है? तो चिनाब नदी किस दर्रे से होकर बहती है? चिनाब नदी वाड़ालाचा दर्रे से होकर बहती है। अब इसके बारे में एक दो नदियों के बारे में और जानती है, जैसे कि ब्यास नदी है। ब्यास नदी किस दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के होकर बहती है। सतलज नदी तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का जो पठार है वहाँ पर मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2015 के एग्ज़ाम के एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।